दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे, माध्यक निकालना सीखेंगे, बहुलक निकालना सीखेंगे और परिसर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन सवालों को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए माध्य को हम लोग इंग्लिश में मीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो माध्य है, माध्य को हम लोग दो और नामों से जानते हैं। माध्य को हम लोग समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं और माध्य को हम लोग औसत नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य को इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन कहा जाता है और औसत को एवरेज कहा जाता है। तो माध्य का ये दोनों नाम है। तो अगर आपसे समांतर माध्य पूछता है तभी आप माध्य निकालेंगे, अगर आपसे औसत पूछेगा तभी आप यही निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए माध्य का सूत्र क्या होता है। माध्य का सूत्र होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ा मतलब संख्या को ही हम लोग आंकड़ा कहते हैं और योग का मतलब होता है जोड़। अब यहाँ पे देखती है माध्यिका, तो माध्यिका बोलिए या माध्यक बोलिए, यानी कि माध्यक का दूसरा नाम ही माध्यिका है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मोड कहते हैं और परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, आरोही क्रम, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है और अवरोही क्रम यानी घटते क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवालों को लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य वाले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है। इस सवाल में बोला गया है माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए संख्याएं दी गई हैं, हमें माध्य ज्ञात करना है। इन्हीं सभी संख्याओं को ही हम लोग आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। फिर हम क्या करेंगे, कुल आंकड़ों का योग मतलब जोड़, यानी इन सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़िए। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे 0 इकाई वाला अंक जोड़िए, ये हो जाएगा 7, 7 5 12 और 12 5 17, 17 2 19, 19 5 24। तो 24 के 4 हासिल 2, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5, 5 2 7, 1 8। यानी कि इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 84 आएगा। फिर बटे कुल आंकड़ों की संख्या, यानी कितना संख्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी नीचे हम 7 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 से 84 में भाग कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 से 84 में भाग दे देता हूँ, तो 7 एकम 7 हो गया, ये 1 और 14, 7 दूना 14। तो देखिए ये कट गया, तो यही वाला भागफल तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं का माध्य क्या हो गया, 12 हो गया। अगर आपको डायरेक्ट काटना आता है तो यहीं पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भाग करके आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई हैं, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले इन सभी को जोड़ लीजिए। तो 8 में 12 जोड़ेंगे 20, 20 6 26 और 26 3 29, 29 2, ये हो जाएगा 31 बटे। अब नीचे क्या रहता है, नीचे कुल आंकड़ों की संख्या रहता है। तो देख लीजिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। तो नीचे 5 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 से 31 में भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे शेषफल मतलब कुछ नहीं बचा है शेषफल। यहाँ पे देखिए भागफल हम यही लिख देंगे 6.2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे भाग देख सकते हैं। तो देखिए माध्य निकालना कितना आसान है। ठीक है, यानी कि केवल आपको एक सूत्र ये वाला याद रखना है, आपका आराम से निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग बहुलक निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुलक, यहाँ पे ये सब संख्याएं दी गई हैं, हमें बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले समझते हैं बहुलक होता क्या है। तो देखिए इन सभी संख्याओं में जो संख्या सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए बहुलक क्या होगा, इन सभी संख्याओं में जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 8 एक बार, 2 बार, 3 बार। 8 3 बार आया हुआ है, 2 देखिए एक ही बार आया हुआ है, 7 देखिए 2 बार आया है, 3 एक ही बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 8, यानी कि यही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर ये हो जाएगा 8। या फिर सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि जो संख्या सबसे अधिक दिख रहा है, देखिए 8 ही तो सबसे अधिक दिख रहा है, तो ये बहुलक हो जाएगा। चलिए एक सवाल और हल करते हैं, इसमें भी हमें बहुलक बताना है। तो अब देखिए बहुलक क्या होगा, देखिए 3 एक ही बार आया है इसमें, 5 देखिए 2 बार आया है, 7 देखिए एक ही बार आया है, 8 भी एक ही बार, 13 भी एक ही बार आया है, यानी 5 2 बार आया है, यानी कि सबसे अधिक 5 ही तो दिख रहा है। तो बहुलक यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल में लगाते हैं। इसमें भी आपको बहुलक बताना है।
तो इसमें आप बहुलक बताइए। तो देखिए यहाँ पे 3 एक ही बार आया है, 5 भी एक ही बार आया है, 7 भी एक ही बार आया है, 8 भी एक ही बार, 9 भी एक ही बार। तो आप देख सकते हैं कि कोई संख्या सबसे अधिक नहीं आया है, ठीक है ना। मतलब सब एक ही बार आए हैं, इसका मतलब कि इसका बहुलक नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। समझ में आ गया ना, इसका बहुलक नहीं निकाला जा सकता। इसमें आप देख सकते हैं 5 2 बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, तो यही ना बहुलक हो गया। इसमें सब सेम एक एक बार आ रहा है, इसका मतलब बहुलक नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो बहुलक भी इतना आसान है। चलिए अब हम लोग परिसर निकालना सीखते हैं, ठीक है। परिसर, तो देखिए यहाँ पे सभी संख्याएं दी गई हैं और हमें परिसर निकालना है, ठीक है। परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या खोजते हैं और सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 15 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिसर बराबर, अब परिसर क्या है, सबसे बड़ी संख्या में से 15 में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, यानी 15 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, यानी कि इन सभी संख्याओं का परिसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए परिसर भी आसान है, यहाँ पे इसका परिसर निकालना है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 2 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 8 है। इसका मतलब 8 में से 2 घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। यानी कि इन सभी संख्याओं का परिसर क्या है, 6 है। तो आप देख सकते हैं कि परिसर भी आसान है। चलिए अब हम लोग माध्यक निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए माध्यक भी आसान है, बस इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए माध्यक यानी कि आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, हमें इसका माध्यक निकालना है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, माध्यक होता क्या है सबसे पहले ये समझिए। देखिए जो यहाँ पे संख्याएं दी गई होती है ना, सबसे पहले उसको हम लोग या तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं या तो अवरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालते समय दोनों में से किसी एक क्रम में लिख लेंगे और सबसे बीच में जो संख्या आता है वही आपका माध्यक होता है। चलिए हम लोग सवाल को लगाएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या देखिए कहाँ है, सबसे छोटी संख्या देखिए 5 है, तो हमने 5 लिख लिया। अब देखिए एक 5 और है तो उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। 5 से बड़ा कौन सा संख्या है, 7, तो हमने यहाँ पे 7 भी लिख लिया। अब 7 से बड़ा कौन सा संख्या है, 7 से बड़ा यहाँ पे है संख्या 10, ठीक है। और 10 से बड़ा क्या है, 12 है। 10 से बड़ा संख्या 12 हो गया, 12 से बड़ा 20 हो गया, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस क्रम में लिख लेंगे। अब इन सभी संख्याओं में सबसे बीच में कौन सी संख्या आ रही है वही आपका माध्यक बोला जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ से 3 संख्या इधर से मैंने छोड़ दिया, पीछे से मैंने 3 संख्या छोड़ दिया, तो सबसे बीच में यही संख्या तो आ रहा है भाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर 10, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे बीच वाली संख्या ये आपका माध्यक होता है। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए सूत्र भी होता है, लेकिन उस सूत्र से काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, मतलब उससे आप सवाल लगाएंगे ना बहुत कठिन आपको लगेगा। इसी तरह से आप लगाएंगे, एकदम सिंपल है माध्यक, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे सवाल को लगाते हैं। तो देखिए इस सवाल में भी आपको माध्यक निकालना है। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। भाई आप चाहें तो आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, इसे अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, मतलब कोई एक क्रम में आपको लिखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमने लिखा 2, उससे बड़ी संख्या है 3, मैंने 3 लिख लिया। फिर मैंने 7 लिख लिया, 7 2 बार है तो 7 2 बार लिखेंगे। फिर उससे बड़ा 8 है, 8 देखिए 3 बार है तो मैंने वो लिखा। मतलब आप आरोही क्रम में लिख लेंगे, कोई संख्या छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि माध्यक निकालना है तो अब इसमें सबसे बीच वाली संख्या बताइए। तो देखिए मैंने यहाँ से 3 संख्या छोड़ दिया, पीछे से 3 संख्या छोड़ दिया। अब मैंने 4 संख्या छोड़ दिया, 4 संख्या छोड़ दिया, तो बीच में यही ना आ रहा है भाई, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, इसका माध्यक हो जाएगा 8। अब देखिए ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, अगर कोई मान लीजिए कोई डायरेक्ट यहाँ पे बताने लग जाए, कोई यहाँ से कहे कि 4 संख्या ये इधर से छोड़ दिया, पीछे से छोड़ दिया, और बीच वाला ये आपका माध्यक कोई बोल दे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको आरोही क्रम लिखना होगा या अवरोही क्रम, फिर आपको बीच वाला संख्या बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग इस तीसरे सवाल को हल करते हैं। तो ये उससे थोड़ा सा अलग है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे इन सभी संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं, यानी सबसे छोटा संख्या फिर बड़ा सबसे बड़ा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से सामने से 3 संख्या छोड़ा, पीछे से 3 संख्या छोड़ा। आप देख सकते हैं कि बीच में कोई संख्या नहीं बचा। भाई बीच में कोई संख्या नहीं बचा तो ये बीच में 2 संख्या दिख रहा है आपको ना, ठीक है। यानी कि माध्यक निकालने के लिए 2 तरह से सवाल आ सकते हैं।
या तो बीच में केवल एक संख्या बचेगा, अगर बीच में एक संख्या बचेगा तब तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में आप देख सकते हैं कि बीच में मतलब दो संख्या बच रहा है बीच में, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका भी आंसर निकालना बहुत ही आसान है, माध्यक निकालना। क्या करेंगे, बीच में दोनों संख्या बचा है ना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए 10 + 12 और नीचे बटा 2 लगा दीजिए। हमेशा बटा 2 लगाएंगे, इनको जोड़ लेंगे बटा 2 करेंगे। इसको हल करिए ज़रा, 10 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22/2। अब हम क्या करेंगे, 2 से काट लीजिए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 11। या 2 से भाग लगाएंगे ना तो भागफल यहाँ पे लिखिएगा 11 ही आएगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग इस सवाल को भी लगाते हैं। तो देखिए इसका भी हमें माध्यक निकालना है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, इस सवाल में पहले से ही लिखा हुआ है। तो जब सवाल में पहले से ही लिखा हुआ मिल जाए तब वहाँ पे आपको आरोही क्रम लिखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। तो केवल बीच वाला खोज लीजिए। तो मैंने देखिए शुरू से 4 संख्या छोड़ा, पीछे से 4 संख्या छोड़ा, तो बीच में कुछ नहीं बचा, तो बीच में यही दोनों मान आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 7 और 10 को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे, बस। अब ये हो जाएगा 17/2। अब हम क्या करेंगे, 2 से 17 में भाग करेंगे। तो देखिए 2 से 17 में भाग करने पर शेषफल 0 बचा, यही वाला भागफल हमें तो लिखना है। ये हो जाएगा 8.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बस आपको माध्यक यानी कि माध्यक निकालते समय ही आपको आरोही क्रम में लिखना है। बाकी जो पीछे मैंने आपको माध्य, बहुलक और परिसर निकालना सिखाया, उसमें आपको आरोही क्रम आप लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लगाइएगा। लेकिन माध्यक निकालने के लिए आपको सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम में लिखना है, उसके बाद ही आपको सवाल हल करना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग इसे ज़रूर लगाइएगा। आपको माध्यक ज्ञात करना है, इसका माध्यक ज्ञात करना है यानी कि मीडियन ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको लगा करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए।